Hi everyone. Dear students, most welcome to you in my computer networking program. Dear students, हम इस कोर्स सीरीज में नेटवर्किंग प्लस डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की ट्रेनिंग स्किल प्रोग्राम को कवर करेंगे। क्या है ये कोर्स? यह कोर्स कंप्यूटर डेस्कटॉप एवं नेटवर्किंग स्किल प्रोग्राम है जिसे आप फ्री में और कम समय में कंप्लीट करने के बाद एक कंप्यूटर फील्ड में अपना बेस्ट करियर बना सकते हैं, जिसमें आप लैपटॉप, कंप्यूटर और नेटवर्किंग डिवाइसेस को मैनेज करते हैं। क्यों करें इस कोर्स को? यह कोर्स आपको कंप्यूटर फील्ड में स्किल बनाएगा, जिसमें आप कंप्यूटर, लैपटॉप में हार्डवेयर, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं, जिससे कंप्यूटर और नेटवर्किंग डिवाइसेस ठीक ढंग से एरर फ्री तरीके से काम करते रहता है। सो फाइनली आप ये डिसाइड कर ही लिए हैं, तो कंग्रेचुलेशन टू यू और फिर से स्वागत है आपका इस न्यू कोर्स सीरीज में। हाय एवरीवन। सो फाइनली स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। तो जो भी हम सीरीज करेंगे, ये पेंट एक सॉफ्टवेयर है, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है विंडोज का। यहाँ पे हम सब चीज देखेंगे। कंप्यूटर, एक वर्ड लेते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग। ओके, ये क्या होता है? यहाँ पे दो शब्द हमें मिले, कंप्यूटर और नेटवर्क। इन दो शब्दों को हम अलग फिलहाल सेपरेट कर देते। ओके, फिलहाल कंप्यूटर को तो आप जानते ही होंगे, क्या एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसमें इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट हुआ करती है। वैसे ही जितने भी हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड डिवाइसेस हैं, लगभग उनमें यही एक सारे प्रोसीजर चलती रहती है। थोड़ा हम इसकी बात कर लेते हैं नेटवर्किंग की। तो नेटवर्किंग की अगर हम बात करें, तो नेटवर्किंग में यहाँ पे भी एक कुछ शब्द छुपे हुए हैं। यहाँ पे नेटवर्किंग में अगर हम देखें तो ये नेटवर्क शब्द से बन के आया है, नेटवर्क। ओके, नेटवर्क। अगर नेटवर्क को भी हम सेपरेट करने की कोशिश करें तो नेट प्लस वर्क, एकदम से ये दो वर्ड अलग हो गए। मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि नेट मीन्स जाल यानी कि ट्रैप, और वर्क मीन्स की कोई काम। एक जाल में कोई काम करते रहने की प्रक्रिया को हम लोग नेटवर्किंग कहते हैं। ये तो बिल्कुल ही सामान्य भाषा है, लेकिन हम बात करते हैं नेटवर्किंग एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप की हैसियत से कि वो चीज होते क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेटवर्किंग की, तो नेटवर्किंग जस्ट लाइक योर फ्रेंडशिप। अब हम सोचेंगे कि फ्रेंडशिप जो होते हैं, कम से कम फ्रेंडशिप होने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है, वन एंड अनदर इज टू। फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती की बात कह रही है कि यहाँ पे दो लोग होंगे तभी इनमें दोस्तियां होंगी, और दोस्ती करने के बाद में ये लोग अपनी अपनी बातों को शेयर करेंगे। ये अपनी बात को शेयर करेंगे और ये भी अपने बात को शेयर करेंगे। ये इनको जाएगा और ये इनको जाएगा, ऐसे। वैसे ही अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो दो हमारे पास में दो अभी लैपटॉप या कंप्यूटर पड़े हुए हैं। इनकी फिजिकल कनेक्टिविटी होने के बाद में इनकी शेयरिंग होती है, फाइल्स की शेयरिंग होंगी, कुछ कंटेंट्स होंगे, उनकी शेयरिंग होंगी, इनके बीच डेटा की शेयरिंग हो रही होगी, नेटवर्क की शेयरिंग होंगी। ये सब इनको शेयर करेंगे सामने वाले कंप्यूटर, और ये भी कंप्यूटर शेयर करेंगे इनको। तो नेटवर्किंग में यही एक प्रक्रिया होती है। हम नेटवर्किंग क्यों करते हैं? नेटवर्किंग इसलिए करते हैं कि हमारा काम, अंदर की जो चीजें हैं, हम सामने वाले को शेयर कर पाए, और सामने वाले की जो फाइल्स हैं उनसे मैं एक्सेस कर पाऊँ। यानी कि कम से कम यहाँ पे दो डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी, कम से कम, यानी कि दो कंप्यूटर डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। कंप्यूटर डिवाइस में आपका लैपटॉप या लैपटॉप के जैसा और भी चीज, जैसे कि आपका मोबाइल फोन, आपका टैब वगैरह वगैरह। तो हम यहाँ पे बात करेंगे आपके दो कंप्यूटर के बीच की शेयरिंग की बात करेंगे, नेटवर्क शेयरिंग की बात करेंगे। तो नेटवर्क में होने के लिए कम से कम दो डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। तो चलते हैं यहाँ पे दो कंप्यूटर को और भी अच्छे तरीके से हम लोग किस तरीके से हम लोग जोड़ सकते हैं, वो चीज हमें यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास में दो यहाँ पे कंप्यूटर, ओके, लैपटॉप 1 एंड लैपटॉप 2, इन्हें मुझे शेयर करनी है, मतलब कि कनेक्शन करना। सॉरी, इनको मैं कनेक्ट कर देता हूँ फिजिकली। अब फिजिकली कनेक्शन के बाद में ये जो आपका लैपटॉप है, फिजिकली कनेक्शन के बाद में ये अब तैयार है अपने डेटा को लेन देन करने के लिए। तो उसके पहले कुछ इसके रूल्स होते हैं। मीन्स कि अब ये कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर हमारे नेटवर्क में आ चुका है। नेटवर्क में यानी कि हमारे अंदर की जो एक जाल है, वो उसमें ट्रैप होकर के हम काम कर सकते हैं। तो लैपटॉप 1 और लैपटॉप 2 से हम कनेक्टिविटी करा चुके हैं। तो इनमें से हम क्या क्या शेयर करेंगे वो हम आगे चल के देखते हैं। तो फाइनली हम किसी नेटवर्क में होने के लिए और कितने कितने कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो उस कंपोनेंट्स को हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी कंपोनेंट्स हैं।
मीन्स कि दो कंप्यूटर लैपटॉप को आपस में कनेक्ट होने के लिए और कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंपोनेंट्स की बात करें अगर हम, तो ये रहा आपका कंपोनेंट्स। पहले तो वो कंप्यूटर डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी, और वो डिवाइसेस ये कि कम से कम 2 कंप्यूटर डिवाइस की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और उन डिवाइसेस में आपका ओएस का होना ज़रूरी है, चाहे वो ओएस विंडोज़ का हो, लिनक्स हो, ubuntu हो, वगैरह वगैरह। क्योंकि यही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उन डिवाइसेस को ऑपरेट करेंगे, चलाएंगे। जब कंप्यूटर हमारा चलेगा ही नहीं तो नेटवर्किंग का होना पॉसिबल है ही नहीं। इनके बीच में उन डिवाइसेस में एनआईसीज का होना जरूरी है। और एनआईसी क्या होते हैं, हम इसको आगे के वीडियो में कवर करेंगे। बस इतना भी समझ के रखेंगे कि एनआईसी एक खिड़की, एक दरवाजा है जिसे उन कंप्यूटर को चलाने में, नेटवर्क में लाने के लिए योग्य बनाता है। और ये कितने तरह के होते हैं आने वाले वीडियोस में देखेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही जानेंगे कि एनआईसी इज नथिंग। एनआईसी एक छोटा सा एक टनल है, एक छोटा सा एक द्वार है, एक छोटा सा खिड़की दरवाजा है जिससे हमारा नेटवर्किंग को पॉसिबल बनाता है दूसरे कंप्यूटर्स को जोड़ने में। दैट्स ऑल। और आगे की बात करें तो इसमें एक आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे आपने खूब सुना होगा आईपी एड्रेस क्या होती है, कि मेरे डिवाइस का आईपी ये है, तुम्हारे डिवाइस का आईपी है। और डिवाइसेस से बहुत सारे मिथ आपने सुन लिया होगा कि आईपी से हम किसी को ट्रेस कर सकते हैं वगैरह वगैरह से। ठीक है, तो ये सब चीज आने वाले पे हम सब चीज पे कवर करेंगे। फिर अगर हम बात करें ट्रांसमिशन मीडिया, मीन्स कि ये कि हमारा जो भी मीडिया रहेगा, कि यानी कि एक लैपटॉप का इंफॉर्मेशन दूसरे लैपटॉप में अगर जाता है या फिर दूसरे वाले कंप्यूटर लैपटॉप से हमारे तक वो आता है, तो वो किस मीडिया माध्यम से ये एक्सचेंज करेगा, ये ट्रांसमिट करेगा, किस तरीके से। तो वायर से भी हो सकता है और वायरलेस के जरिए भी हो सकता है। ओके, 3 चीजों को हम आगे की वीडियो में कवर करते चलेंगे। अब हम बात करेंगे कि नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क एक कीवर्ड है कंप्यूटर दुनिया का, और ये खूबसूरत सा नाम जो है एक जो डिवाइस है दूसरे डिवाइस को जोड़ने में काम करता है, जिसे हम लोग नेटवर्क कहते हैं। एक हमारे पास में ये जीरो डिवाइस है, एक डिवाइस यहाँ है, एक डिवाइस यहाँ है, एक डिवाइस यहाँ है, तो ये छोटा सा नेटवर्क आपका बन चुका है। अगर इसमें हम कनेक्ट कर दें, इसे कनेक्ट कर दें यहाँ पे, इसको कनेक्ट कर दें यहाँ पे, इसे कनेक्ट कर दें यहाँ से, इसे कर दें, इनको इससे कर दें, ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक छोटा सा नेटवर्क बन गया ये हमारा। जो हम इंटरनेट चलाते हैं वो भी एक क्या है, एक नेटवर्किंग है, नेटवर्कों का एक नेटवर्क है। जैसे एक रिजर्व बैंक, बैंकों का बैंक होता है, वैसे ही जो इंटरनेट होता है हमारा, वो नेटवर्क होता है। अब नेटवर्क हमारा जो है 2 तरह के बताए जाते हैं, एक होता है पब्लिक नेटवर्क और एक होता है प्राइवेट नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क को हम उसके तरीके से जान सकते हैं कि जैसे कि हमारा इंटरनेट को हम लोग पब्लिक नेटवर्क कहते हैं, और जो हमारा प्राइवेट नेटवर्क है वो इंट्रानेट कहलाता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, और उनमें से द बेस्ट कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा जो है आईपी को हम लोग बेहतर तरीके से जानेंगे। आईपी ही इनमें से सबसे मुख्य चीज है जिसे हमें लेके चलना है आगे के दुनिया। आईपी एड्रेस क्या होता है, हम लोग आगे की क्लास में पूरा क्लास सीरीज ही है, और नेटवर्किंग की ये एक प्रमुख चैप्टर में से एक है। और अभी हमने बताया आपको नेटवर्क जो है पब्लिक नेटवर्क जिसे हम इंटरनेट की बात कहते हैं, और प्राइवेट नेटवर्क जो कि हम लोग इंटरनेट की बात कहते हैं। अब ये नेटवर्क कितने तरह के होते हैं हम आगे की वीडियो सीरीज में देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।